गुल्ली बुल्ली आज अपने घर पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसीलिए आज उन्होंने अपने घर पर शॉन को बुलवाया है। और आज गुल्ली बुल्ली ने प्लान किया है कि वो शॉन के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक वाला प्रैंक करेंगे। और आखिर गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ क्या प्रैंक करने वाले हैं वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली शॉन को कैसे प्रैंक करेंगे। पता नहीं शॉन का क्या होगा। अरे बुल्ली, मैंने तुम्हें शॉन को फ़ोन करने को कहा था, लेकिन लगता है कि तुमने शॉन को फ़ोन नहीं किया है। वैसे बुल्ली, कहीं शॉन को हमारे प्रैंक के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? बुल्ली, अगर ऐसा हुआ तो हम शॉन को प्रैंक नहीं कर पाएंगे और उल्टा शॉन ही हमसे प्रैंक कर देगा। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? ये बात तो सिर्फ हमें ही पता है कि हम आज शॉन को प्रैंक करने वाले हैं। गुल्ली, शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता है, लेकिन आज जो हम शॉन के साथ प्रैंक करने वाले हैं उसके बाद वो अपने आप को कभी भी स्मार्ट नहीं समझेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना गुल्ली? अरे बुल्ली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तो हम शॉन के साथ एक ऐसा प्रैंक करेंगे कि वो हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा और ना ही फिर वो अपने आप को कभी स्मार्ट समझेगा। और ये सारी बातें करने के बाद गुल्ली बुल्ली शॉन का वेट करने लगते हैं। वैसे गुल्ली ये क्या बोल रहा था? लगता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ ऐसा प्रैंक करने वाले हैं जो शॉन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और पता नहीं गुल्ली ने ये क्यों कहा कि शॉन इस प्रैंक के बाद हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा। और अरे ये क्या, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था कि यहाँ पर शॉन भी आ गया। असल में गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक हॉरर गेम खेलने के लिए बुलाया है कंप्यूटर पर। हाँ तो गुल्ली बुल्ली, तुम फ़ोन पर कह रहे थे कि तुमने एक बहुत ही हॉरर गेम डाउनलोड की है। अब तुमने उस गेम को डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें उस गेम को खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल सही कहा शॉन, मैंने और बुल्ली ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी। हाँ, तुम दोनों ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी और उस गेम का एक रूल है कि अगर तुम उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो एक भूत तुम्हारे घर आकर तुम्हें मार देता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस गेम को ना भी कंप्लीट कर पाए और वो भूत अगर यहाँ आ गया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने उस भूत को मारा तो वो बेचारा तो मर ही जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो भूत मेरी वजह से मर जाए। वैसे भी वो भूत मुझे देखते ही वहाँ से चला जाएगा। शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली कंप्यूटर को ऑन करने लगते हैं और अब वो उसी हॉरर गेम को खेलने वाले हैं जिसे खेलने वाला बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचता है। अगर वो उस गेम को कंप्लीट कर लें तो फिर तो वो ज़िंदा बच जाएंगे, लेकिन अगर वो उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। गुल्ली बुल्ली, तुम लोग भी मान ही गए कि मैं बहुत प्रो हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझे बुलाया है। वैसे भी जब भी तुम पे मुसीबत आती है तो मैं ही तो तुम्हें बचाता हूँ। शॉन की बात सुन के गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी गुल्ली बुल्ली पे मुसीबत आती है तो शॉन तो उन्हें नहीं बचाता है, बल्कि शॉन तो सबसे पहले वहाँ से भाग जाता है। अच्छा शॉन, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें जिस काम के लिए हमने बुलाया था तुम फटाफट से वो करो, मतलब तुम इस गेम को खेलो। अरे बाप रे बुल्ली, और मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है ना शॉन को बुलवा के? क्योंकि जब से हमने शॉन को बुलवाया है शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, और अगर ये गलती से भी गेम जीत गया तो ये तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझ कर बैठ जाएगा। और शॉन जब भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देता है। तुमने कुछ बोला गुल्ली? मुझे लगा कि तुम कुछ बोल रहे थे, मुझे भी बताओ कि तुम आखिर क्या बोल रहे थे। नहीं नहीं शॉन, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। तुम तो कुछ भी समझते रहते हो। चलो फटाफट से गेम पे फोकस करो, देखते हैं कि तुम इस गेम को कंप्लीट कर भी पाते हो कि नहीं, या फिर तुम सिर्फ बातें ही कर रहे थे। और जब तक मैं इस कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़े से गेम्स के रूल्स समझा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि तुम्हें इस गेम में क्या करना पड़ेगा। तो देखो शॉन, ये जो तुम्हें भूतिया घर दिख रहा है अपने सामने, इसमें बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं और तुम्हें इन कैमरास की मदद से 10 बारी भूत को पकड़ना होगा। मतलब शॉन, जब भी भूत कोई एक्टिविटी करेगा तो तुमने फटाफट से रिपोर्ट कर देना है और ऐसा तुम्हें 10 बारी करना पड़ेगा। चलो तो शॉन, अब तुम्हें इस घर के सारे कमरों को कैमरा की मदद से चेक करना पड़ेगा और अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से गायब होती है तो तुम्हें फटाफट से रिपोर्ट कर देना है शॉन।
ठीक है गुल्ली, अगर मुझे लगेगा कि इस घर में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो मैं फटाफट से रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जगह कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो शॉन, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में कोई भूत ही नहीं है। चलो तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाए। A few moments later. बाप रे शॉन, इस कमरे में इतने सारे डिब्बे कहाँ से आ चुके हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शॉन तुम ऐसा करो कि फटाफट से रिपोर्ट कर दो, मुझे लगता है कि यह भी ज़रूर उस भूत की ही कोई चालाकी होगी। हाँ गुल्ली, मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ, तुम्हें ऐसे छोटे मोटे भूतों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वैसे गुल्ली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो मैंने बहुत से भूतों को मारा है। वो भूत मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन जब से मैंने उन्हें मारा वो मुझे जहाँ भी देखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उन्हें कितना ज़्यादा मारूंगा, इसीलिए वो सभी मॉन्स्टर्स मेरे से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या शॉन, तुमने बातें करने के चक्कर में अपना एक चांस गंवा दिया है। असल में टोटल उस घर से 6 चीज़ें गायब हुई थी, मगर तुमने सिर्फ 2 को ही नोट किया है, इसीलिए तुम पहला चांस गंवा चुके हो। अब दूसरा चांस ही तुम्हारा लास्ट चांस होने वाला है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा शॉन। शॉन, क्या तुमने कुछ मॉन्स्टर को इतना मारा है कि वो आज भी तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं? शॉन, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि तुमने बहुत से मॉन्स्टर को मेरे सामने ही मारा है। कि क्या गुल्ली, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने तो कभी भी किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा है। अरे शॉन, ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने कल ही तो मेरे सामने 3 मॉन्स्टर को मारा था सपने में। अच्छा तो गुल्ली, अब तुम मेरा मजाक बना रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैंने किसी मॉन्स्टर को भी मारा है। चलो कोई बात नहीं गुल्ली, आज मैं तुम्हारे सामने ही एक मॉन्स्टर को मार के दिखाऊंगा और फिर तुम मान जाओगे कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर को मारा है। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी तुम ऐसा करो कि तुम गेम पे फोकस करो। और अरे बाप रे शॉन, ये देखो इस जगह क्या पड़ा हुआ है, उस पेड़ के पास तो पता नहीं कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तुम ऐसा करो फटाफट से रिपोर्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ पहले यहाँ नहीं पड़ी हुई थी, ज़रूर इस चीज़ को उस भूत ने ही रखा होगा। ठीक है गुल्ली, मैंने उस चीज़ को रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन तुमने देखा वो चीज़ मेरे सामने कैसे गायब हो गई। लगता है मैंने उसे रिपोर्ट किया था, इसीलिए वो चीज़ भूत ने गायब कर दी। हाँ शॉन, तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया। ऐसे ही तुम्हें भूत की और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ को नोट करना है, तभी तो तुम इस गेम को जीत पाओगे। वो सब तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस कमरे के साइड पे पड़े सोफे पर नोट करो। आखिर इस सोफे पे एकदम इतने सारे अजीब से कपड़े कहाँ से आ गए? थोड़ी देर पहले तो इधर कुछ भी नहीं रखा हुआ था। और अरे ये चीज़ गायब होने का नाम ही नहीं ले रही। गुल्ली, मैंने तो इसे रिपोर्ट भी कर दिया है, मगर भूत इस चीज़ को लेकर ही नहीं जा रहा है। कहीं भूत गुस्सा तो नहीं हो गया ना गुल्ली? वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन हमें तो भूत से डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की है गुल्ली, मेरे रहते तुम्हें किसी भी मॉन्स्टर या भूत से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने तो वैसे भी तुम्हें पता ही है कोई भूत टिक ही नहीं पाता है। शॉन, वो तो मुझे ही पता है कि तुम्हारे सामने कितने भूत टिक पाते हैं। क्या मतलब गुल्ली? कुछ नहीं शॉन, तुम गेम पे फोकस करो। हाँ गुल्ली, मुझे ये सोफे पे पड़ी हुई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है, फटाफट से मैं इसे फिर से रिपोर्ट कर देता हूँ। हो सकता है इस बारी रिपोर्ट करने से ये गायब हो जाए। लेकिन अरे ये क्या मजाक चल रहा है, ये चीज़ तो गायब होने का नाम ही नहीं ले रही है।
अब तो मुझे इस चीज़ से डर ही लगने लगा है। पता नहीं ये क्या चीज़ है। अरे बाप रे गुल्ली, वो जो सोफे पे अभी कुछ पड़ा हुआ था वो एकदम से गायब हो गया। और चलो मैं अब बाकी के घर में चेक करता हूँ। और अरे गुल्ली, ये चूहों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। मुझे जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे भी गुल्ली, मुझे लग रहा है कि ये गेम अब बहुत ही ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। मतलब शॉन, अरे शॉन, अभी मैं एक बात ही कर रहा था कि तभी तुम्हारी एनोमली भी फिक्स हो चुकी है। वो तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस बात से पहले तुम आखिर क्या बात करने वाले थे? नहीं नहीं गुल्ली, मैंने तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करनी थी। चलो तुम ऐसा करो कि गेम पे फोकस कर लो। वैसे ही तुम गेम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो। और गाइस, जब तक गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गेम को कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ आज किस टाइप का प्रैंक करने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली ने प्लान बनाया था कि वो आज शॉन के साथ बहुत ही बढ़िया वाला प्रैंक करेंगे, और इसीलिए गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक गेम खेलने के लिए बुलाया था। और गुल्ली बुल्ली को पता था कि शॉन इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जब शॉन इस गेम को हार जाएगा तो गुल्ली बुल्ली उसे बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसा गुल्ली बुल्ली ने सोच के रखा है। A few moments later. गुल्ली, ये देखो कि इस भूतिया घर की दीवार पे कैसी सी तस्वीर लगी हुई है। हाँ शॉन, मैं भी वही देख रहा था। तुम ऐसा करो कि जल्दी से इस तस्वीर को रिपोर्ट कर दो। वैसे मुझे लगता है कि ये भूत की ही तस्वीर है। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? क्या वो भूत इतना ज़्यादा डरावना होने वाला है? नहीं नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो भूत इतना ज़्यादा डरावना नहीं होने वाला है, बल्कि वो तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा डरावना होने वाला है। अरे गुल्ली, अभी तक तुम यही बातें कर रहे हो, और देखो तुम्हारी बातें करने के चक्कर में मैं इस गेम से आउट भी हो चुका हूँ, और अब लगता है वो भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे शॉन, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम उस भूत से डर तो नहीं गए हो ना? क्योंकि तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अगर शॉन तुम्हें उस भूत से डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर याद रखना शॉन, मैं और बुल्ली तुम्हें हमेशा डरपोक ही कहा करेंगे। गुल्ली और शॉन, ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज वॉशरूम आ रहा है। तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग बातें कर लो, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और इसीलिए अब मैं 1 घंटे बाद वापस आऊँगा वॉशरूम से। गुल्ली, वैसे भी तुम मेरी बात तो समझ ही सकते हो। चलो तो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ये कह के बुल्ली वहाँ से चला जाता है। वैसे बुल्ली कहीं भी नहीं गया है, गुल्ली दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ है। असल में बुल्ली ने शॉन को प्रैंक करना था, और अब वो दरवाजे के बाहर से डरावनी आवाज़ें निकालेगा, जिससे शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। इसीलिए दरवाजे के पीछे से बुल्ली बहुत ही ज़ोर से चीख मार देता है। अरे बाप रे, ये चीख किसने मारी थी? लगता है शॉन, वो भूत आ चुका है। शॉन, लगता है कि भूत को तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, और अब मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ेगा। वैसे हो सकता है शॉन, भूत तुम्हें देख के ही डर जाए। तुम यही तो कह रहे थे। थोड़ी देर पहले तुम यही कह रहे थे कि भूत तुमसे डर जाते हैं। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उससे तो कोई भी भूत नहीं डरते हैं। और उस टाइम तो शॉन गुल्ली बुल्ली के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन अब शॉन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि शॉन को लग रहा है कि अब वो भूत उसे नहीं छोड़ेगा। गुल्ली, अभी मैं कहना चाह रहा था कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे भी गुल्ली, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। ठीक है शॉन, अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि इस भूत को बहुत ज़्यादा मारो। गुल्ली, तुम क्या मुझे इस भूत के हाथों मरवाना चाहते हो? मैंने तो मजाक किया था कि मैंने बहुत से भूतों को मारा है, लेकिन गुल्ली, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुका हूँ, और ये सब तुम्हारी ही गलती है गुल्ली।
मुझे तो लगा था तुम ऐसे ही बोल रहे हो कि इस गेम में जो हार जाए उसके घर भूत आकर उसे मार देता है। शोल, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे और बुल्ली को लगा कि तुम ठीक कह रहे हो कि तुमने बहुत से मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन वो सब तो तुम मजाक कर रहे थे। और अब मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी मजाक की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे थे कि फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो चीख की आवाज़ सुन के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब शॉन को लगता है कि वो गुल्ली बुल्ली के घर से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। अरे बाप रे गुल्ली, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर आज मुझे मार के ही दम लेगा और अब गुल्ली में नहीं बच सकता हूँ। मैं बस एक ही तरीके से बच सकता हूँ। अगर सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं इस मॉन्स्टर से बच जाऊँगा। अरे ये क्या, गुल्ली तो यहाँ चॉकलेट खा रहा है और गुल्ली को लगता है कोई भी टेंशन नहीं है। ये देख के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुल्ली की ऐसी हरकत देखकर शॉन को भी लग रहा है कि ज़रूर गुल्ली और बुल्ली उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। अरे वाह शॉन, ये चॉकलेट्स खाने में तो मज़ा ही आ गया। वैसे शॉन, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है? अगर तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट्स नहीं देने वाला हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूँ तो तुम्हें मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। गुल्ली, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ चुका है और अगर वो अंदर आ गया तो वो हम दोनों को ही मार डालेगा। अरे नहीं नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हें ही मारेगा क्योंकि तुम उसकी गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। वैसे गुल्ली बुल्ली कहाँ जा चुका है? वो तो वॉशरूम करने गया था। अभी तक बुल्ली को आ जाना चाहिए था। कहीं तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे शॉन, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो। अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि बुल्ली और मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर चुका था और मुझे तो लगा था कि आज वो मॉन्स्टर मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा। शॉन, इसीलिए तो हमने तुम्हारे साथ ये वाला प्रैंक किया था। और ये जो दरवाजे के पीछे से चीखें मार रहा था ये कोई और नहीं बल्कि बुल्ली ही है। बुल्ली, अब तुम चुप कर जाओ। शॉन को पता चल चुका है कि हम दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। वैसे बुल्ली, तुम काफ़ी ज़्यादा डरावनी तरीके से चीखें मार रहे थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक पुलिस वाले ने जेल के अंदर डाल दिया है। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उस पुलिस वाले को अपनी जीप से ठोक दिया था, इसीलिए उस पुलिस वाले ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को जेल के अंदर डाल दिया है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली इस जेल से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं। शॉन, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम इस जीप को नहीं चला पाओगे, लेकिन तुमने तो इस जीप को चलाने की जिद पकड़ ली थी और देखो अब तुम्हारी वजह से हम जेल में आ चुके हैं। नहीं नहीं गुल्ली, मैं तो जीप को सही तरीके से चला रहा था। वो पुलिस वाला ही जीप के सामने आ गया और इसीलिए गुल्ली मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी भी कोई गलती है। अच्छा शॉन, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुका हूँ और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें अच्छे से गाइड नहीं किया है। बुल्ली, तुम बिल्कुल सही समझे हो। तुमने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया तभी तो मैंने उस पुलिस वाले को ठोक दिया, नहीं तो पुलिस वाले को मैं ना ठोकता। अच्छा, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। अभी हम यहाँ फंस तो चुके हैं लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें एस्केप प्लान बनाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा गुल्ली, हमें यहाँ से निकलने के लिए एस्केप प्लान बनाना पड़ेगा। वैसे हमारे जेल के दरवाजे तो खुले हुए हैं। ऐसा करते हैं कि हम जेल से बाहर निकल के इस पुलिस स्टेशन से भी भाग जाते हैं। तो तुम लोग एक पुलिस वाले को जीप से ठोकने के बाद अब इस जगह से भी एस्केप करने के प्लान बना रहे हो। अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम इस जेल से कभी भी एस्केप नहीं कर पाओगे।
और हाँ, क्योंकि तुम जेल से एस्केप करने के प्लान बना रहे थे तो अब तुम्हें जेल का खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमने तो सिर्फ एस्केप प्लान की बात ही की थी। कौन सा हमने इस पुलिस स्टेशन से एस्केप कर दिया था। और वैसे भी जेल के दरवाजे खुले थे तो मुझे लगा कि ये एस्केप करने के लिए ही खुले हैं। लगता है कि तुम जेल में रह के पागल हो चुके हो, इसीलिए तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। और जहाँ तक बात है इन जेल के दरवाजों की तो वो मैं थोड़ी देर में ठीक करवा लूंगा। ये सारी बातें कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। गुल्ली और शॉन, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और देखो, मैं तुम्हारी वजह से इस जेल में आ चुका हूँ और अब तुम्हारी वजह से पुलिस वाले ने हमारे एस्केप प्लान के बारे में भी सुन लिया है। बुल्ली, इसका क्या मतलब कि हमारी वजह से तुम इस जेल में आ चुके हो? बल्कि असल बात तो ये है कि हम दोनों ही तुम्हारी वजह से इस जेल में आ चुके हैं। अगर तुमने उस दिन मुझे अच्छे से गाइड कर दिया होता तो मैं कभी भी इस पुलिस वाले को ना ठोकता। हालांकि तुम्हें पता भी था कि मुझे जीप चलाना नहीं आती है, फिर भी तुमने मुझे गाइड नहीं किया। शॉन, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम इस जीप को नहीं चला पाओगे, लेकिन तुमने फिर भी जीप चलाई और उस पुलिस वाले को भी जीप से ठोक दिया। अच्छा बुल्ली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाना पड़ेगा। पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और अगर उस पुलिस वाले ने मुझे खाना ना दिया तो मैं उसे ही खा जाऊंगा। बुल्ली, वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर हमने टाइम पे इस जेल से एस्केप ना किया तो वो पुलिस वाला तो हमें मार ही देगा। चलो तो हम यहाँ से भागने की कोई अच्छी सी प्लानिंग कर लेते हैं। गुल्ली, वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। हमें सबसे पहले तो इस जेल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस जेल में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। और शॉन की ये बात सुनने के बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन जेल से बाहर निकल आते हैं। मैंने तुम तीनों को पहले भी समझाया था कि तुम इस जेल से एस्केप नहीं कर पाओगे, लेकिन लगता है कि तुमने इस जेल से एस्केप करने का पूरा प्लान बना लिया है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। वो तो हमें जेल में काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, तभी हम जेल से बाहर निकल आए, नहीं तो हम जेल से कभी भी बाहर नहीं निकलते। तुम लोगों को लगता है कि मैं काफी ज्यादा बेवकूफ हूँ और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे पागल बना के यहाँ से एस्केप कर लोगे। अगर तुम कुछ ऐसा सोचे हो तो तुम काफी ज्यादा गलत सोच रहे हो। चलो तो अब तुम चुपचाप जेल में चले जाओ। और पुलिस वाले की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन फिर से जेल में चले जाते हैं। और ये देखने के बाद थोड़ी देर में पुलिस वाला भी वहाँ से चला जाता है। गुल्ली, बुल्ली, ये पुलिस वाला तो काफी ज्यादा खतरनाक पुलिस वाला है। आखिर हम इस पुलिस वाले के रहते यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे? पता नहीं हम कभी यहाँ से एस्केप कर भी पाएंगे कि नहीं। नहीं नहीं शॉन, हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम इस फ़ोन के ज़रिए अब यहाँ से निकल सकते हैं। इसका मतलब गुल्ली के हमें अब ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। ये तो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर दी है। वैसे भी मैं इस जेल में रह के काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। इस जेल में रह के तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और इसीलिए मैं भी जल्द से जल्द यहाँ से एस्केप करना चाह रहा हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि हम तीनों यहाँ से एस्केप कर लेंगे। चलो गुल्ली, अभी हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तुम जल्दी से स्काइलर या आलोक को फ़ोन कर दो ताकि हम यहाँ से एस्केप कर पाएँ। पता नहीं हम यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे। और फिर गुल्ली आलोक को फ़ोन लगाकर उसे सारी बातें बताने लगता है। और फ़ोन पे ये सारी बातें सुन के आलोक सोच रहा था कि वो पता नहीं गुल्ली बुल्ली को कैसे बचाएगा। अभी गुल्ली आलोक से फोन पे बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पुलिस वाला आलोक के साथ आ जाता है। लगता है कि आलोक अब गुल्ली, बुल्ली और शॉन को बचा लेगा। गुल्ली पुलिस वाले को देखते ही मोबाइल को फौरन से छुपा लेता है। देखो, मैंने यहाँ जेल के दरवाजे ठीक करने वाले को बुलवा लिया है और अब तुम कभी भी जेल से एस्केप नहीं कर पाओगे। अरे, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। हम तो पहले भी इस जेल से एस्केप करना नहीं चाह रहे थे और वैसे भी अब तो हम इस जेल से एस्केप कर भी नहीं पाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं तो उस टाइम तुम्हारे से मोबाइल लेना ही भूल गया था। चलो तो अब चुपचाप मुझे वो मोबाइल दे दो।
अगर तुमने मुझे वो मोबाइल ना दिया तो मैं तुमसे वो मोबाइल वैसे ही छीन लूँगा। अरे नहीं नहीं, वो मोबाइल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं वो मोबाइल किसी को भी नहीं दूँगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे वो मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुम्हें बहुत दिनों तक इसी जेल में रहना है। और ये कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और अब लगता है कि आलोक गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचा लेगा। आलोक, तुम फाइनली हमें बचाने के लिए आ चुके हो और मुझे पता है कि तुमने ज़रूर एस्केप प्लान तो बना लिया होगा। चलो तो हमें जल्दी से एस्केप प्लान बताओ। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला एस्केप प्लान बनाया है जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आलोक, हो सकता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान बनाया हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम यहाँ से कभी भी नहीं एस्केप कर पाएंगे। नहीं नहीं बुल्ली, तुम तीनों लोग एस्केप कर लोगे क्योंकि मेरा प्लान ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो तो फटाफट से अब मैं तुम्हें अपना प्लान बता देता हूँ। और फिर आलोक गुल्ली बुल्ली और शॉन को अपना प्लान बताने लगता है। आलोक, प्लान तो तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो पुलिस वाला हमें फिर से ना पकड़ ले। बिल्ली, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो पुलिस वाला काफी ज्यादा बेवकूफ है और इसीलिए वो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। आलोक, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से एस्केप कर लेंगे और वो पुलिस वाला तो हमें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। वो पुलिस वाला तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ से एस्केप कर सकते हो। चलो तो अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली अब इस जेल से कैसे एस्केप करेंगे। अरे गुल्ली और शॉन अब आलोक को गए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और लगता है कि अब हमारे एस्केप करने का टाइम हो चुका है। चलो तो अब हम जल्दी से यहाँ से एस्केप कर लेते हैं। और यही सोच के गुल्ली बुल्ली और शॉन जेल का ताला तोड़कर बाहर निकल आते हैं। अरे वाह गुल्ली बुल्ली, हम तो जेल से बाहर निकल चुके हैं और लगता है कि अब हम थोड़ी देर में इस जेल से एस्केप कर लेंगे। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन मुझे लगता है कि उस पुलिस वाले ने हमारे जेल से निकलने की आवाज़ सुन ली है और अब वो थोड़ी देर में हमें पकड़ने के लिए आने वाला है। अभी गुल्ली बुल्ली ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है। मगर अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो वहाँ से गायब हो चुके हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन उसी पुलिस वाले के पीछे ही छुपे हुए हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता है। अरे ये गुल्ली बुल्ली और शॉन आखिर कहाँ जा चुके हैं? वो मुझे जेल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं चुके हैं ना? और यही चेक करने के लिए कि गुल्ली बुल्ली कहीं भाग तो नहीं गए हैं, वो पुलिस वाला उस पूरी जगह पे गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने लगता है। अरे मैं गुल्ली बुल्ली और शॉन को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं वो इतनी थोड़ी देर में आखिर कहाँ जा चुके हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से भाग चुके हैं। पता नहीं वो यहाँ से कैसे भागे होंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि वो पुलिस वाले को लग रहा है कि हम यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन हम तो यहाँ से कहीं भी नहीं गए हैं। चलो तो वो जब तक सोच रहा है कि हम यहाँ से भाग चुके हैं, हम वाकई यहाँ से चले जाते हैं। और ये कहने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन से एस्केप कर लेते हैं और वो पुलिस वाला अभी भी सोचने में ही लगा हुआ है कि गुल्ली बुल्ली आखिर कहाँ जा चुके हैं। अरे वाह, हमने तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ एस्केप कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि हम यहाँ से कभी भी नहीं एस्केप कर पाएंगे। आज गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड आलोक के साथ फ्री फायर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं।
कि तभी शॉन कहता है कि आलोक हमें फ्री फायर गेम में क्या सच में गोली लग जाती है। ये बात सुन के आलोक कहता है कि हाँ शॉन, हमें फ्री फायर गेम में सच में गोली लग सकती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें उस गोली से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस जिसे भी वो गोली लगती है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। बाकी सारी बातें तो तुम लोग जानते ही हो। चलो तो अब एरोप्लेन के जाने का टाइम हो गया है और अब मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ। और फिर सभी लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। पता नहीं आज इस गेम को कौन जीतने वाला है। थोड़ी देर में जहाज वहाँ आ जाता है जहाँ फ्री फायर गेम होने वाला है। प्लेन में बैठे सभी लोगों को पैराशूट दे दिया गया है क्योंकि इन्हें अब प्लेन से नीचे कूदना है। पता नहीं सबसे पहले कौन कूदने वाला है। अरे ये क्या लगता है कि सबसे पहले गुल्ली बुल्ली शॉन और रोडी कूदने वाले हैं। तभी बुल्ली कहता है कि हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हमें कहाँ उतरना है। ये बात सुनकर रोड कहता है कि हमें क्लॉक टावर उतरना चाहिए क्योंकि क्लॉक टावर पे बहुत सारी गन्स मिल जाती हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और रोड एरोप्लेन से छलांग लगा देते हैं। और उसके बाद शॉन हंसते हुए कहता है कि गुल्ली बुल्ली और रोड को तो छलांग लगाना भी नहीं आता है। और फिर शॉन भी गुल्ली बुल्ली की तरह छलांग लगा देता है। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड नीचे गिरने लगते हैं। ये लोग नीचे गिरते हुए सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं इन्हें कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। और फिर सभी लोग क्लॉक टावर पे उतरने लगते हैं। शॉन नीचे उतर के अपने आसपास कोई गन ढूंढने लगता है। पता नहीं शॉन को कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। शॉन यही सोचने में लगा हुआ है, लेकिन तभी शॉन को अपने साइड पे गन दिख जाता है। और दूसरी तरफ गुल्ली को अपना फेवरेट गन मिल चुका है और वो है स्कार। दोस्तों, आपका फेवरेट गन कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर रोड को भी गन मिल जाता है, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली को तो अभी तक कोई भी गन नहीं मिला है, इसीलिए वो अपनी टीम के पास जाने लगता है। और इधर शॉन जैसे ही गन को उठाने लगता है उसे गोली चलने की आवाज आती है। और शॉन जैसे ही गोली की आवाज सुन के मुड़ता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो ग्रैनी खड़ी हुई है। लेकिन फिर एकदम ग्रैनी को कोई गोली मार देता है। और तो और ग्रैनी को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गुल्ली ही होता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि देखा शॉन, हमने कैसे तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो तुम कब के इस गेम से आउट हो चुके होते। तभी शॉन कहता है कि चुप करो बुल्ली, एक तो गुल्ली ने मेरा एक किल चुरा लिया है, ऊपर से तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। वैसे भी मैं ग्रैनी को किल ही करने वाला था। और फिर ये लोग एक साथ आ जाते हैं कि तभी इन्हें कहीं से गोलियों की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुन के गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अरे ये तो ब्लू क्रिमिनल है जो कि गोलियां चलाने में लगा हुआ है। असल में ब्लू क्रिमिनल जिस घर की तरफ गोलियां चलाने में लगा हुआ है उसमें ग्रैंडपा छुपे हुए हैं। और फिर ग्रैंडपा अपना बिग ब्रेन लगा के ब्लू क्रिमिनल को किल कर देते हैं। गोली लगते ही ब्लू क्रिमिनल उधर ही बेहोश हो जाता है। ये देख के ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है क्योंकि ग्रैंडपा के पीछे गुल्ली बुल्ली और शॉन खड़े हुए थे। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड नीचे उतर आते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि चलो अब फैक्ट्री चलते हैं। और हाँ शॉन, तुम मेरे साथ रहना क्योंकि तुम्हें तो चिड़िया भी किल कर सकती है। ये सुनकर शॉन कहता है कि गुल्ली, अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं फिर तुम्हें इतना मारूंगा। अच्छा शॉन, तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर चुके हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो तो अब फैक्ट्री चलते हैं। और फिर ये सभी फैक्ट्री जाने लगते हैं और थोड़ी देर में ये सभी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन फैक्ट्री में किसी एनिमी को ढूंढने लगते हैं। अरे ये इविलनन फैक्ट्री में क्या देखने में लगी हुई है। तभी इविलनन को कोई किल कर देता है। अरे ये तो अपना स्काइलर है और स्काइलर के पास तो इसकी फेवरेट गन AK-47 है। लेकिन स्काइलर को पता नहीं था कि उसके साइड पे जेसन खड़ा हुआ है। और फिर जेसन बिना टाइम वेस्ट किए स्काइलर को किल कर देता है। और इधर स्केरी टीचर भी किसी एनिमी को ढूंढने में लगी हुई है कि तभी कोई स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंक देता है। अरे ये तो आलोक था जिसने स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंका था। इससे पहले कि आलोक कहीं जाता, आलोक को भी कोई किल कर देता है। और आलोक को किल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है। लेकिन शायद जेसन को पता नहीं था कि उसे ग्रीन क्रिमिनल देख रहा है। इससे पहले कि ग्रीन क्रिमिनल जेसन को किल करता, जेसन ही उसे किल कर देता है। मगर पर्पल क्रिमिनल जेसन को ही किल कर देता है और उसी टाइम पर्पल क्रिमिनल को भी कोई किल कर देता है।
असल में पर्पल क्रिमिनल को किसी और ने नहीं बल्कि शॉन ने ही किल किया है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए शॉन, तुमने पर्पल क्रिमिनल को क्यों किल किया है। ये बात सुनकर शॉन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हमें अपनी टीम छोड़ के हर किसी को किल करना है। तभी रोड कहता है कि शॉन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपनी टीम छोड़ के सबको किल करना है, तभी तो हम इस गेम को जीत पाएंगे। और इधर येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल लड़ने में लगे हुए हैं। असल में रेड क्रिमिनल की टीम में नहीं बल्कि आलोक की टीम में है। दोस्तों आप लोग बताओ कि येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर रेड क्रिमिनल येलो क्रिमिनल को किल कर देता है। अब रेड क्रिमिनल अपने दूसरे टीममेट का इंतजार करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद उधर बनी आ जाता है। तभी बनी कहता है कि हमारे अलावा बस गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड ही रह गए हैं, अगर हमने उनको किल कर दिया तो हम इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड उन दोनों को ही मार देते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। अरे ऊपर तो एक जहाज जा रहा है जिसपे बोया लिखा हुआ है। ये देख के शॉन कहता है कि देखा तुम लोग मेरी वजह से कितनी आसानी से इस गेम को जीत चुके हो। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो शॉन, वरना तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगा। वैसे भी मैं घर पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारता रहता हूँ। तभी शॉन कहता है कि चुप करो गुल्ली, वरना मैं रोड को कह के तुम्हें फ्रीज करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।